हमारी स्कूल में रही, जन्म गांव में हुआ, और आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई 19 साल की उम्र में। और ठीक 5 साल 1 महीना लगा मेरे को इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन स्टार रूबी पे पहुंचने में। बहुत कुछ मिला इस इंडस्ट्री से, इस बिजनेस से पहले नौकरी कर रहा था 1500 रुपये महीना की, और साथ में पढ़ाई कर रहा था। तो ये मेरी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं इस सिस्टम की, और लास्ट में क्लोजिंग की। देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी काम में। किसी काम को कैसे करना और किसी काम को क्यों करना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, क्यों करें और कैसे करें। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं सर, चैट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है या कैसे करना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम को? जैसे एक दीवार है, कोई आपको अगर बोले कि इस दीवार को गिराना है, इस दीवार को तोड़ना है, तो आप उससे क्या करोगे? दो ही सवाल करोगे ना। पहला सवाल करोगे क्यों तोड़ना है, और दूसरा सवाल करोगे कैसे तोड़ना है। तो दुनिया के हर काम में यस, क्यों 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 क्यों, वे बिल्कुल सही है सर, थैंक यू वेरी मच। मैं 100%, 100% आपकी बात से सहमत हूं। किसी भी काम को कैसे करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। कैसे करना आपको पता चल जाएगा, कोई भी बता देगा। 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीना में, 2 महीने में आपको पता चल जाएगा किसी काम को कैसे करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सर? किसी काम को हम क्यों कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और परिणाम कहां से निकलते हैं, बड़े बड़े अचीवर कैसे बनते हैं? जो लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद जिनका क्यों क्लियर होता है, जिनको पता होता है मैं क्यों कर रहा हूं आरसीएम बिजनेस, वो बड़े अचीवर बनते हैं। बहुत सारे लोगों का क्यों क्लियर नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता मैं क्यों कर रहा हूं। और जब पता ही नहीं होता मैं क्यों कर रहा हूं, तो कहीं भी नहीं पहुंच पाते। ये तो वही बात हुई कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, टिकट काउंटर पे जाते हो, और टिकट काउंटर पे जाके आप जो व्यक्ति अंदर बैठे हैं उससे आप बोलते हो कि एक टिकट दे दो। वो आपसे क्या सवाल पूछेगा? कहाँ की टिकट चाहिए? यही होगा ना सर। आप कभी भी रेलवे काउंटर पे जाते हो या बस स्टैंड पे जाते हो, टिकट काउंटर पे जाके आप बोलते हो एक टिकट दे दो। उसका पहला सवाल क्या होता है कि कहाँ की टिकट चाहिए। अगर आप उसको बोल दो कहीं की भी दे दो, आप अगर आप उसको बोलोगे कहीं की भी दे दो, तो कहाँ की देगा? वो कहीं की नहीं देगा। उसको क्या लगेगा, ये शायद कोई पागल है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए बोल रहा है कि कहीं की भी टिकट दे दो। तो इस इंडस्ट्री में सर आपको पता होना चाहिए इस इंडस्ट्री में काम क्यों कर रहे हैं, तो आपको परिणाम मिलेंगे। बार बार किसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? जिसका क्यों क्लियर नहीं होता। जिसका क्यों क्लियर नहीं होता उसको बार बार मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है। बार बार नेगेटिव हो जाता है, बार बार पॉजिटिव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका क्यों क्लियर नहीं है ना। मेहनत करने के लिए किसको बोलना पड़ता है, प्लान दिखाने के लिए किसको बोलना पड़ता है? जिसका क्यों क्लियर नहीं है। सुबह की इस मीटिंग में आने के लिए किसको बोलना पड़ता है सर? जिसका क्यों क्लियर नहीं है। बार बार फोन करना पड़ता है, फॉलोअप करना पड़ता है, उसका क्यों क्लियर नहीं है अभी तक। चाहे उसको कितने भी दिन हो गए आरसीएम में, उससे कोई लेना देना नहीं। जरूरी नहीं कि 5-10 साल होने के बाद क्यों क्लियर पहले दिन भी हो सकता है। पहले दिन भी आपको पता होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, क्या चाहिए मेरे को जिंदगी में। और मैं गारंटी देता हूं जो आपको जिंदगी में चाहिए ना, वो इस बिजनेस में पावर है, वो ये बिजनेस आपको दे सकता है। क्यों क्लियर करें अपना वाई 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 वाई। आज एक डायरी पेन लेके बैठे हैं घर पे, शांति से बैठे हैं, और आप लिखें जिंदगी में कि जो आज की जिंदगी है, क्या आप उस जिंदगी से खुश है? जिस घर में आज रहते हैं, क्या उस घर से खुश है? क्या वही घर चाहिए था या उससे कुछ बड़ा घर चाहिए आपको जिंदगी में? जो आज व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, कार चला, क्या वही इसको साइकिल स्कूटर चाहिए या कुछ और बड़ी चीज चाहिए आपको जिंदगी में? जो जिंदगी आज जी रहे हैं, जो आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप अपने आप से पूछो क्या मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने चाहिए या इससे बड़े स्कूल में पढ़ने चाहिए? आपके पेरेंट्स का इलाज आप जिस हॉस्पिटल में करवाते हो, आप अपने आप से पूछो कि क्या इसी हॉस्पिटल में करवाना था या इससे बड़े हॉस्पिटल में करवाना चाहिए था? आपके बच्चे घूमना चाहते हैं, फॉरेन टूर जाना चाहते हैं, आप नहीं ले जा पा रहे, आप अपने आप से पूछो कि क्या मेरे को इनको फॉरेन टूर लेके जाना चाहिए था? देखिए, जितना आपका क्यों स्ट्रोंग होगा ना, वाई आपका जितना स्ट्रोंग होगा, आप उतना ही एक्टिव होके, इफेक्टिव होके काम करोगे। 99% लोग, बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि सर आप 5 साल, जब पांच एक प्रोडक्ट था, 2 प्रोडक्ट थे, जब 5 साल में स्टार रूबी बन गए। आज मैं एक ही चीज बोलता हूं सर, मैं जिस घर में रहता था ना, मैं खुश नहीं था उस घर से। 2 कमरों के घर से मैं खुश नहीं था। मैं नहीं चाहता था उस 2 कमरों के घर में रहना।
मैं साइकिल पे चलता था, मैं खुश नहीं था, मैं नहीं चलना चाहता था साइकिल पे, मैं कार चाहता था अपनी जिंदगी में, एक शानदार कार होनी चाहिए। 1500 रुपए महीना कमाता था, मैं खुश नहीं था, मैं चाहता था मैं भी लाखों रुपए महीना कमाऊं, मैं भी एक शानदार जिंदगी। वो क्यों क्लियर था, उस क्यों ने मेरे को बार बार काम करने के लिए प्रेरित किया। और मैं किरणपाल सर आपको एक चीज और बताता, आज तक मैं नेगेटिव नहीं हुआ। आरसीएम में आने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं नेगेटिव हो गया था, मैं आज तक नेगेटिव नहीं हुआ। कभी व्हाट्सएप से बात करना सर, आज तक उन्होंने काम करने के लिए मेरे को कभी फोन नहीं किया कि राकेश आपको ये काम करना चाहिए। खुद दिखाई देता है मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को खुद पता होता है कि मेरे को क्या करना चाहिए। कभी व्हाट्सएप ने नहीं कहा कि अपना शेड्यूल बनाओ, कभी व्हाट्सएप ने नहीं कहा कि आप ये काम करो, खुद अपने आप अपने कहने से पहले, वो शायद कहीं उससे पहले मैं खुद वो काम करना स्टार्ट कर देता हूं। पहले दिन से क्यों क्लियर था सर, उसको क्यों ने बार बार काम करने के लिए प्रेरित किया। तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी साथी मेरे सामने बैठे हैं, इस बिजनेस में है ना अपार संभावनाएं हैं। जो आप चाहते हो जिंदगी में वो आपको मिल सकता है। 24 साल हो गए सर इस इंडस्ट्री, इस बिजनेस को, पिछले 24 साल से हिंदुस्तान में बिजनेस काम कर रहा है। विश्वास होना चाहिए आपको इस बिजनेस के ऊपर, विश्वास होना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, विश्वास होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर में। पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री काम कर रही है पिछले 80-85 साल से। विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए आपको सिस्टम के ऊपर, जो अपलाइन ने सिस्टम तैयार करके दे रखा है। और विश्वास होना चाहिए आपको अपने ऊपर कि जब लोग कामयाब हो सकते हैं, लोग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता। जरूरी क्या है सर, कैसे बहुत जरूरी नहीं होता, क्यों बहुत जरूरी होता है। और मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर रियल में कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो ना, इस इंडस्ट्री में तो आओ, यहाँ तो आपका स्वागत है। लेकिन आपका ना वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि क्यों इस बिजनेस को कर रहे हो। जब वाई स्ट्रांग होगा ना, तो आपको मुश्किल दिखाई नहीं देगी। मुश्किल किसको दिखाई देती है, प्रॉब्लम किसको दिखाई देती है, समस्याएं किसको दिखाई दे, जिसका वाई क्लियर नहीं है। अगर आपका वाई क्लियर होगा, आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। गुरु द्रोणाचार्य की एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया, और पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी। दुर्योधन को बुलाया, पहले दुर्योधन को कहा कि उस चिड़िया की आंख पे निशाना लगाओ। तो दुर्योधन ने आंख पे जैसे ही निशाना लगाया, गुरुजी ने पूछा कि दुर्योधन तेरे को क्या क्या दिख रहा है। तो दुर्योधन ने कहा गुरुजी मेरे को चिड़िया दिख रही है। बोले और क्या दिख रहा है, बोले बोले और क्या दिख रहा है, बोले पत्ते भी दिख रहे हैं। बोले और क्या दिख रहा है, बोले आसमान भी दिख रहा है। तो उसको हटा दिया। फिर दूसरे शिष्य को बुलाया, बोले इसकी आंख पे निशाना लगाओ। बोले क्या दिख रहा है, बोले आंख दिख रही है। बोले और क्या दिख रहा है, बोले चिड़िया दिख रही है। बोले पत्ते दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, टहनी दिख रही है। बोले हटा दिया। तीसरे नंबर पे अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को कहा कि इसकी आंख पे निशाना लगाओ। तो अर्जुन ने भी आंख पे निशाना लगाया। अब जब अर्जुन ने आंख पे निशाना लगाया, तो गुरुजी ने पूछा कि अर्जुन तेरे को क्या क्या दिख रहा है। बोले गुरुजी चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उसने कहा और क्या दिख रहा है, चिड़िया की आंख तो ठीक है, और क्या दिख रहा है। तो उसने कहा जी और कुछ नहीं दिख रहा। बोले देख पत्ते दिख रहे होंगे, टहनी दिख रही होगी, आसमान दिख रहा होगा। बोले नहीं गुरुजी, केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो गुरुजी ने कहा कि तीर चला, और जैसे अर्जुन ने तीर चलाया, सीधा तीर जाके लगा चिड़िया की आंख पे। हमारा तीर टारगेट पे कब लगेगा, या हम इस बिजनेस के, इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े अचीवर कब बनेंगे, जब हमारा है ना क्यों क्लियर होगा। अगर हमारा क्यों क्लियर नहीं होगा, तो हमें सब कुछ दिखेगा, शादियां भी दिखेंगी, पार्टी भी दिखेगी, फंक्शन भी दिखेंगे, बहुत कुछ दिखेगा। लेकिन अगर हमारा क्यों क्लियर होगा ना, तो फिर हमें कुछ नहीं दिखेगा सर। हमें केवल 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 इस बिजनेस की स्टार रूबी की पिन दिखेगी। और जिसको स्टार रूबी की केवल पिन दिखती है ना, उसको स्टार रूबी पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, आरसीएम में कब से है वो इंपॉर्टेंट नहीं है सर। कितने साल से आप आरसीएम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका क्यों किस दिन क्लियर होता है। जिस दिन आपका क्यों क्लियर होगा, उसी दिन से आपके आरसीएम की शुरुआत होगी। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल आरसीएम द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come